उस रात गांव में ऐसी ठंड थी कि आग के पास बैठे बैठे भी हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था आसमान से जैसे धुंध नहीं बल्कि सफेद मौत उतर आई हो। धुंध इतनी घनी थी कि चौपाल का दूसरा सिरा पूरी तरह गायब हो चुका था। हम रोज की तरह दिन भर का काम निपटाकर चौपाल पर बैठे थे। आग जल रही थी, लकड़ियां चटक रही थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। मन में अजीब बेचैनी थी, ऐसी बेचैनी जिसका कोई कारण नहीं था, बस आग को ताकती खामोश आंखें। तभी धुंध के अंदर से किसी की चलने की आवाज आई। मैंने कहा, काका आ रहे हैं। हम सब चुप हो गए। काका आए और बिना कुछ बोले आग के पास बैठ गए। आमतौर पर काका बैठते ही कोई ना कोई किस्सा छेड़ देते थे, लेकिन उस रात उनके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जैसे वो कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन कुछ अंदर ही अंदर उबल रहा हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, काका सब ठीक तो है ना? काका ने मेरी तरफ नहीं देखा, बस आग को देखते रहे। फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं बेटा, जो एक बार सुन लो तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। उनकी आवाज कांप रही थी। चौपाल पर एकदम सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे सांस रोक कर सुन रही हो। काका ने गहरी सांस ली और बोले, आज जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो कहानी नहीं है, वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात है। काका बोले, मैं तब करीब 32 साल का था। खेत से देर रात घर लौट रहा था। आसमान बिल्कुल काला था और हवा अजीब तरह से चल रही थी। मुझे घर पहुंचने में देर हो रही थी, इसलिए मैंने पुराने कुएं वाला छोटा रास्ता पकड़ लिया। वही रास्ता जिसके बारे में गांव में कहा जाता था, शाम ढलने के बाद उधर मत जाना। मुझे जल्दी थी। मैंने सोचा अंधविश्वास है सब। रात एकदम शांत थी, इतनी शांत कि अपने कदमों की आवाज डराने लग रही थी। ना कुत्तों के भौंकने की आवाज, ना पंछियों की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। जब मैं कुएं के पास पहुंचा तो अचानक हवा रुक गई एकदम। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और तभी छप 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 की आवाज आई, जैसे कुएं के अंदर पानी में कोई हिल रहा हो। मेरे कदम वहीं जम गए। फिर कुएं के अंदर से एक बहुत धीमी आवाज आई, रमेश। मेरे रोंगटे सीधे खड़े हो गए। किसी ने मेरा नाम पुकारा था। मैंने इधर उधर देखा, पर दूर दूर तक कोई परिंदा तक नहीं था। और फिर आवाज आई, रमेश, मुझे ऊपर निकाल लो ना। वो आवाज मेरी मरी हुई बहन जैसी थी। मेरे पैर कांपने लगे। दिल कह रहा था भाग जा, लेकिन दिमाग कह रहा था वहम है, वहम है। लेकिन जब मैंने कुएं के अंदर झांका तो वहां अंधेरा नहीं था। कुएं के अंदर 2 आंखें चमक रही थीं और सीधा मुझे ही घूर रही थीं। मेरी सांस अटक गई। कुएं के पास पड़ी रस्सी की तरफ मेरा हाथ अपने आप बढ़ने लगा। मैं रोकना चाह रहा था, लेकिन मेरा हाथ मेरे बस में नहीं था। और तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, मत खींच वरना मारे जाओगे। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था। जब मैंने फिर कुएं की तरफ देखा, सब कुछ शांत था, एकदम सन्नाटा। फिर अचानक कुएं से हंसने के साथ आवाज आई, अब तो पकड़ लो रमेश। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं पूरी ताकत से घर की तरफ भागा, लेकिन पीछे से किसी के भागने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। ऐसा लगता रहा जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा होकर मेरा नाम ले रहा हो। सुबह मैं गांव के बुजुर्ग के पास गया और रात की सारी बात बताई तो एक बूढ़े ने कहा, तू बच गया बेटा।
उस कुएं में 30 साल पहले एक औरत ने अपने 3 बच्चों के साथ जान दे दी थी। रात को वो लोगों को बुलाती है और जो जवाब देता है वो कभी लौट कर नहीं आता। काका चुप हो गए। आग बुझ चुकी थी, धुंध और घनी हो गई थी। हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। मैंने धीरे से पूछा, काका, अगर आपने रस्सी कुएं में डाल दी होती तो? काका ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखें लाल थीं। और फिर काका बोले, तो आज मैं कहानी नहीं सुना रहा होता।